मैजिकल मनी ट्री। गदवाल नाम के गांव में पटवारी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत अमीर तो नहीं था, फिर भी उसके पास जितना भी था उतने में ही उसी गांव के गरीबों की मदद करता था। पटवारी का बद्री नाम का एक बेटा था। उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन वो कोई काम काज नहीं करता था और घर पर ही बैठा रहता था। इससे एक दिन तंग आकर बद्री से पटवारी, रे कमबख्त, शादी होकर इतने साल हुए, कोई काम काज करे बगैर बीवी के पल्लू के पीछे चल रहा है, शर्म है? यूं कहा बद्री। क्या मैं काम करूं? आप जो कमाते हो वो पैसे दान वगैरह करके मेरे लिए क्या बचाए, इसलिए मैं भी आराम से एंजॉय करूंगा। यूं कहा पटवारी। रे काम करना मर्द का लक्षण है रे, ऐसे रहा तो बहुत मुश्किल है। तुम पर बहुत आस लगाए थे मैंने, लेकिन तुम मेरा नाम ऐसे खराब करोगे ये मैंने नहीं सोचा। यूं कहा। तब उसकी बहू ज्योति, क्या ससुर जी, हम मेहनत से काम करें ताकि आपका नाम अच्छा हो, तो फिर एक काम कीजिए, हमारे घर में एक मनी प्लांट को उगा दीजिए, तब पैसे तोड़कर रोज आपकी तरह दान धर्म करते रहेंगे। कहकर दोनों अंदर चले गए। इससे दुखी होकर पटवारी अपने खेत गया। वहाँ मोटर से खेत में पानी दे रहा था कि पटवारी के पास एक स्वामी जी आए। अब स्वामी जी पटवारी को कोई बीज दिए। फिर स्वामी जी ने कहा, पटवारी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जितना तुम्हारे पास है उसमें ही गरीबों की खूब मदद किए, इसलिए ये बीज तुम्हें दे रहा हूँ। इस बीज को बोकर इस पर पानी डालोगे तो एक मैजिकल मनी ट्री में बदल जाएगा। उससे जो भी सेवा तुम करना चाहते हो वो सब करो। यूं कहकर वहाँ से चले गए। इससे खुश होकर पटवारी उस बीज को भूमि में बोकर मोटर से पानी डाला। बस वो जादुई तरीके से एक बड़ा पेड़ में बदल गया और उस पर पैसे उगने लगे। इससे खुश होकर पटवारी उन पैसों को गांव के गरीबों में बांटने लगा। इससे लोग पटवारी को खूब पसंद भी किए। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद मैजिकल मनी ट्री के बारे में जानकर बद्री और उसकी पत्नी वहाँ भागते भागते आए। अब वहाँ आए लोगों से बद्री, रे कमीनो, शर्म नहीं है? ये हमारा मनी ट्री है। अभी पिताजी को हमने बताया था, वो हमारी बातें सुनकर भगवान ने ये पेड़ हम तक भेजा होगा, इसलिए ये हमारा है। जाओ यहाँ से। यूं कहा। वो सुनकर बद्री से पटवारी, रे तुम्हारा क्या अधिकार है रे, जो लोगों को सुना रहे हो? ये मेरा खेत है, मेरा मनी ट्री, मुझे जैसे मन में आए वैसे करूँगा। कहा तो बद्री और उसकी पत्नी वहाँ से गुस्से से चले गए। फिर आए पैसों से पटवारी बड़े से बंगलों में रहने लगा और लोगों की मदद भी करने लगा। लेकिन बद्री ज्योति गुस्से से पटवारी के पास ही नहीं गए। ऐसे कुछ दिन बीतने पर गुस्से से बद्री दूसरे गांव से अपने जान पहचान के कुछ लोगों को बुलाया। फिर उन्हें पैसे देकर उस पेड़ को तोड़ने के लिए कहा। जब कोई नहीं था तो वे लोग उस समय पेड़ के पास जाकर उसे कुल्हाड़ी से तोड़ना शुरू किए। लेकिन अनोखी तरीके से उस पेड़ पे छेद हुआ और उससे पैसे निकलने लगे। वो देखकर वे दोनों आदमी दंग रह गए और वो पैसे लेकर वहाँ से चले गए। ये बात जानकर बद्री से ज्योति, छी, तुम्हारे पिताजी के साथ साथ वे बेकार आदमी भी हमें धोखा दे दिए जी। इस बार हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम खुद काम करेंगे। यूं बोली बद्री। कहाँ से करेंगे? हमारे पिताजी पेड़ के लिए फुल सिक्योरिटी रखे हुए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यूं कहा ज्योति। ऊपर से रक्षा कर रहे होंगे जी, लेकिन अंडरग्राउंड से जाएंगे, पेड़ के जड़ से ही तो पैसे आते हैं ना, नीचे से ही तोड़ देंगे, तब पेड़ पर पैसे ही नहीं उगेंगे। तुम्हारे पिताजी को और लोगों को अक्ल तब आएगी। यूं बोली बद्री। आहा, अब कितना मस्त आइडिया दी, चलो शुरू करते हैं। यूं कहा। फिर बद्री ज्योति एक पेड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड को खोदे। अब रोज वे अंडरग्राउंड जाकर मनी ट्री के जड़ को जो पैसे लगे थे उन्हें लेकर जाने लगे। ऐसे कुछ दिनों के बाद जब पेड़ पर पैसे नहीं उग रहे थे तो शक से पटवारी पेड़ के इर्द गिर्द ढूंढा तो वहाँ एक अंडरग्राउंड का रास्ता दिखाई दिया। उसमें नीचे जाकर देखा तो वहाँ बद्री ज्योति दोनों पैसे लेते हुए नजर आए। अब उनसे पटवारी, रे बद्री, पैसे ही सब कुछ है क्या? बचपन से मैंने तुम्हें कैसे पाला था रे। आज जो तुम कर रहे हो, सोचो कल अगर तुम्हारा बेटा करेगा तो कैसे लगेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वहाँ से चले गया।
फिर कुछ दिनों बाद अच्छे से सोचकर बद्री ज्योति पटवारी के पास जाकर क्षमा मांगे। वो देखकर पटवारी बहुत खुश हुआ। फिर तीनों मैजिकल मनी ट्री से आए पैसों से अच्छा काम करने लगे।